हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने एक वीडियो पहले बना चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जुलाई में नीट का एग्ज़ाम है और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो पेपर में आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री रिलेटेड कंपटीशन क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा जाता है, तो अमूमन उसमें कुछ एरर्स हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पे स्टडी करना है हम लोगों को। तो देखिए, कोई भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जस्टिफाई कैसे होगी, उनका ऑर्डर कैसे डिजाइन होगा, ये हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम इनकी जैसे एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे सिल्वर हैलाइड का हम ऑर्डर लगाएं तो AgF और AgCl, AgBr और AgI, अगर इनका ऑर्डर लगाएं तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किस कंपाउंड की होगी, ये हमें आइडिया लगाना है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है जो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है पॉलराइजेशन। ये सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर, सबसे पहले अगर हमें किसी भी कंपाउंड को अगर ऑर्डर लगाना है तो सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा लगाते हैं, पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन फैक्टर ही बताता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी। तो ये सॉल्युबिलिटी पॉलराइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है उसके कंपाउंड पे डिपेंड करता है, किसमें पॉलराइजेशन ज़्यादा होगा, किसमें पॉलराइजेशन आपका कम होगा। तो इसको आइडिया लगाने का जो सिंपल तरीका होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट के लिए। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका हायर पॉलराइजेशन। अगर हायर पॉलराइजेशन will case less solubility। अगर आपकी पोलराइजेशन ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो डिपेंड करता है पोलर सॉल्वेंट की पोलराइजेशन ज़्यादा है या आपकी कम है। तो जो अमूमन स्टूडेंट होता है कि हम पोलराइजेशन को जस्टिफाई करते हैं कि पोलराइजेशन का लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सोडी फजान का एक जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं। सोडी फजान के रूल से आप आगे लगा सकते हैं कि किस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, किस में पोलराइजेशन आपका कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी जो पावर होती है, तो सिंपल से कहा सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि इसमें जो कंपाउंड है इसका जो ऑर्डर देखें तो उस ऑर्डर के हिसाब से पोलराइजेशन पावर फजा रूल में जो समझाया गया है, तो उसको हम आइडिया लगाएं। सब स्टूडेंट को ये पहले से पता होगा फजान रूल में, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टडी इस पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए फजान रूल को फॉलो करना होगा। तो फजान की जो सिंपल से पॉइंट है कि फजान में कौन कौन से हमें कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो फजान सिंपल सा कहता है कि पहला पॉइंट जो फजान का है कि चार्ज ऑफ कैटाइन हाई। तो अगर आपका चार्ज ऑफ कैटाइन हाई है तो उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, पोलराइजेशन हाई होगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा है साइज ऑफ कैटाइन। तो चार्ज ऑफ कैटाइन की बात की जाए, साइज चार्ज ऑफ उसके साइज ये हो गया आपका चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज ऑटोमेटिक क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर हम कैटाइन की साइज ऑफ कैटाइन पे जाएं तो साइज ऑफ कैटाइन अगर ज़्यादा होगा आपका, साइज ऑफ कैटाइन क्या होगा, स्मॉल होगा, तो आपका पोलराइजेशन हाई होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, चार्ज हाई होगा तो पोलराइजेशन हाई होगी, साइज स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन हाई होगी आपकी। इसी का सिंपल सा जो लॉजिक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो Na+ इज ग्रेटर देन पोलराइजेशन K+। ठीक है ना, इससे आइडिया लग जाएगा आपका।
जो दूसरा पॉइंट होता है आपका साइज ऑफ एनाइन का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपका साइज ऑफ एनाइन ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी को जो स्टडी करते हैं, तो साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज द पोलराइजेबिलिटी एनाइन इंक्रीज। तो तीसरा जो पॉइंट है फजान में कि आपका अगर एनाइन साइज जो है आपका अगर इंक्रीज कर रहा है, एनाइन का साइज आपका अगर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आपकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एनाइन का साइज ज़्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी। तो सिंपल से अगर हम बात करें F माइनस की और हम बात करें I माइनस की, तो इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है और इसका साइज़ जो है वो क्या है, हाई है। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी हम सीधा कह सकते हैं F माइनस इज लेस देन I पोलराइजेबिलिटी। तो I माइनस के पास पोलराइजेबिलिटी क्या है, हाई है। अब सीधा को इस लाइन पे चले जाते हैं हम लोग, जो पोलराइजेशन के जो मेन फैक्टर बोला गया इस लाइन पर। तो उसमें कहा गया है अगर किसी के पास हायर पोलराइजेशन है तो विल बी केस लेस सॉल्युबिलिटी। तो हम सीधे यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर तो देखो Ag सेम है, Ag सिल्वर कैटाइन तो सेम है। एनाइन का देखें तो एनाइन में I के पास पोलराइजेशन ज़्यादा है और F के पास पोलराइजेशन क्या है, कम है आपके पास इसके पास। तो अगर I का पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा है, इससे आइडिया लग जाएगा हमारा, यानी इसके पास पोलराइजेबिलिटी पावर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसके पास पोलराइजेबिलिटी पावर सबसे कम होगा। तो सीधी लाइन है, हायर पोलराइजेशन विल बी केस लेस सॉल्युबिलिटी। तो इसके पास पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा है तो इसके पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, लेस होगी। और इसके पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसका ऑर्डर लगाना चाहें तो क्या लग जाएगा ऑर्डर आपका, AgF इज लेस देन AgCl इज लेस देन AgBr इज ग्रेटर देन AgI। तो सबसे कम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा पॉइंट है। ये क्वेश्चन अमूमन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिस पे हम ज़्यादा नोटिस करते नहीं, बट एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो हमें अच्छे से इनको फॉलो करना है, याद रखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसी प्रकार जैसे अगर हम इनके पे और पॉइंट पे जाएं, काफ़ी इसमें फजान रूल में काफ़ी फैक्टर काम करते हैं, आप लोग उसको स्टडी अच्छे से करें, समझें। एक जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट है अगर आपका, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कंडीशन में आपको एग्जांपल दे दी जाए कि NaCl और NaI दो कंपाउंड दे दी गए और पूछ लिया गया कि बताइए इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको, और ये सब लोग जानते होंगे कि जिसके पास पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है उसके पास आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये लाइन शायद सबको पता होगी ज़्यादातर कि अगर किसी के पास पोलराइजेशन पावर हाई है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा आपका। तो ये अमूमन सबको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन पावर हाई है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा उसका। तो अगर इसमें देखें तो इसके पास पोलराइजेशन पावर क्या है, पोलराइजेशन पावर हाई है और इसके पास पोलराइजेशन पावर लो है, तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा और इसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, लो। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, और आयनिक कैरेक्टर हाई तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और NaI की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और ये किस टाइप की कंपाउंड है, ये आपके नॉन पोलर कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये आपके, नॉन पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं इनको। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप से आइडिया लगा सकते हैं कई टाइप के। एक और बात बोली जाती है कि फाइंड आउट क्वेश्चन में जैसे कई बार राउंड अप कर दिया जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी की चर्चा होती है, सब्लिमेशन एनर्जी की चर्चा होती है, लेटेस्ट एनर्जी की चर्चा होती है। तो कई कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर हम सॉल्युबिलिटी में और कॉन्सेप्ट चलें तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यू से रिप्रेजेंट करें तो प्रोपोर्शनल, लेटेस्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/r
RC प्लस RA, यानी कैटाइन का रेडियस और एनाइन के रेडियस का योग, यानी इन्वर्स होता है। यानी कैटाइन और एनाइन के रेडियस का जो योगफल होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इससे एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे कि डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस हाइड्रेशन एनर्जी को हम ले सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है 1/R आयन। तो आर्क में जो आयन है उसके प्रोपोर्शन, यानी इसमें भी ये है कि आपका आयन जितना कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपका ये पॉइंट बोल दिया जाए कि सॉल्युबिलिटी और ग्रुप क्या करो टेबल से चलें, तो ग्रुप के टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोली जाती है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएं तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल में अगर हम ले लें कि NaI और Li और Ki, या इसको अभी इसको नहीं ले, RB, Ki के बाद RB I और CSI। तो अमूमन यही ऑर्डर होना चाहिए कि इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, इसमें और इसमें यही क्वेश्चन मोस्टली हमारा पॉइंट आउट में गलत हो जाता है कि डाउन टू ग्रुप में, जैसे हम ग्रुप में चलें तो ग्रुप में लिथियम सबसे पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर आपका पोटेशियम आता है, फिर RB आता है, फिर CS आता है। तो डाउन टू ग्रुप क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होना चाहिए, लिथियम आई की होना चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, NaI की, फिर लिथियम आई की, फिर इसकी, फिर इसकी। एक ये एग्जेप्शनल पॉइंट है जो अमूमन स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। एक और एग्जेप्शनल पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो एग्जाम्पल में सबसे इसका एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे आपका एक लाइन होती है बेरिलियम की, तो बेरिलियम के बाद क्या आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या आता है आपका स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम के बाद क्या आता है बेरिलियम। तो अगर हम इनके कंपाउंड बनाएं तो BeC2O4, बेरिलियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्ट्रांसियम ऑक्जिलेट और बेरिलियम C2O4 ऑक्जिलेट, ये कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर स्टडी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसके बाद देखो डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं हम, बेरिलियम से कैल्शियम, बेरिलियम से कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम की ओर जा रहे हैं हम लोग। बट स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इसके अकॉर्डिंग सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होना चाहिए। बट इसका जो रियल ऑर्डर है वो रियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है CaC2O4, फिर इस लेस देन SrC2O4, फिर इसके बाद आता है आपका BaC2O4 और सबसे लास्ट में आता है BeC2O4। तो ये आपका दूसरा एग्जेप्शनल है, ये भी एग्जेप्शनल कंपाउंड है। ये दोनों स्टूडेंट कंपाउंड याद रखना, ये एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही मोस्ट कंपाउंड है जिसको आपको स्टडी करना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन ही हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अमूमन पूछे जाते हैं जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। तो एक वेरिएशन आपका ये मिल रहा है जिसमें आपका पैटर्न काम नहीं कर रहा है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है वो नहीं हो रही है, ठीक है ना, सबसे कम इसकी हो रही है। तो एक यहाँ पर वेरिएशन पॉइंट है। इसी टाइप के कुछ और वेरिएशन है जिनको आपको अच्छे से याद रख, जहाँ वेरिएशन है वही क्वेश्चन अमूमन क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये हैलाइड भर में ही काम करेगा, आपका ये बात याद रखना। कार्बोनेट में और वो नाइट्रेट में ये रूल फॉलो नहीं करता है आपका, ठीक है। नाइट्रेट में लिथियम नाइट्रेट ही सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखेगा, यानी नाइट्रेट में ये पॉइंट काम नहीं करेगा।
ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये इंटरमीडिएट के और जो सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्वेबिलिटी से रिलेटेड फजान रूल को आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।